Hello students, welcome to our first day, that is our Selenium day 1। So आज हम लोग क्या बात करने वाले हैं? आज हम लोग बात करने वाले हैं वेब ड्राइवर के बारे में। Selenium के बारे में जब भी हम लोग देखते हैं तो सबसे फर्स्ट थिंग क्या चीज़ आती है हमारे पास, वो आती है वेब ड्राइवर। अच्छा, वेब ड्राइवर होता क्या है, कैसे काम करता है, वो सारी चीज़ें आज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो हम लोग बात कर लेते हैं वेब ड्राइवर में क्या होता है, वेब ड्राइवर होता क्या है। ठीक है, तो बेसिकली इसकी तीन डेफिनेशन आती हैं। फर्स्ट डेफिनेशन हमें क्या कहती है, दैट इट इज वन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ सेलेनियम। ठीक है, सेकंड डेफिनेशन हमें क्या कहती है, दैट वेब ड्राइवर इज अ जावा इंटरफेस। एंड थर्ड डेफिनेशन हमें क्या कहती है कि वेब ड्राइवर इज एन एपीआई। ठीक है, अब हम लोग ज़रा फर्स्ट वाले से स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट हमें कहता क्या है, दैट इट इज़ वन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ सेलेनियम। अच्छा, जब हम लोग सेलेनियम कंपोनेंट्स की बात करते हैं तो सेलेनियम मेजर जो बना हुआ है, दैट इज़ मेड अप ऑफ थ्री कंपोनेंट्स। पहला हमारे पास कंपोनेंट क्या आता है, सेलेनियम का आईडीई। सेकेंड कंपोनेंट हमारे पास क्या आता है, वेब ड्राइवर, जिसके बारे में अभी हम लोग पढ़ रहे हैं। एंड थर्ड जो आता है हमारे पास, दैट इज सेलेनियम ग्रिड। ठीक है, जब ये सारी चीज़ों को हम लोग मिला देते हैं तो इससे हमारा क्या बनता है, इससे हमारा एक सेलेनियम सूट बनता है। ठीक है, अच्छा, अभी हम लोग बात कर रहे हैं वेब ड्राइवर की। ठीक है, तो सेलेनियम आईडीई एंड सेलेनियम ग्रिड को हम लोग साइड में रखेंगे। अभी मेन फोकस हमारा रहेगा वेब ड्राइवर पे। ठीक है, अब वेब ड्राइवर होता क्या है, वेब ड्राइवर हमारा एक मेन कंपोनेंट है जिसके थ्रू हम लोग वेब एप्लीकेशंस को ऑटोमेट कर सकते हैं। ओके, सो मेजरली हमारा ऑटोमेशन में काम होता क्या है, अगर हम लोग डीबी टेस्टिंग और ये सारी चीज़ें साइड में रखें तो हमारा जो सेलेनियम का मेन काम है वो लॉन्च इसी वजह से हुआ था, ताकि जो भी हमारा वेब एप्लीकेशन है, उस वेब एप्लीकेशन को अगर हमें टेस्ट करना है, ठीक है, या रिगोरस टेस्ट करना है ऑन अ डेली बेसिस, जहाँ पे हमारे पास मल्टीपल टेस्ट केसेस हो और लिमिटेड नंबर ऑफ रिसोर्सेज के साथ अगर टेस्ट करना हो लिमिटेड टाइम में, तो सबसे बेस्ट होता है हमारा ऑटोमेशन, जो कि टाइम कम लेता है, मैनुअल एफर्ट्स कम लेता है और हमारा काम बहुत इजीली कर देता है। ठीक है, तो इस वजह से वो लॉन्च हुआ था कि जो भी हमारे वेब एप्लीकेशंस हैं उनको हम लोग किसी भी तरह टेस्ट कर सकें थ्रू ऑटोमेशन। इसकी वजह से सेलेनियम लॉन्च हुआ था। तो हमने फर्स्ट चीज बात कर ली, दैट इट इज वन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ सेलेनियम, सो दैट इज ट्रू। हमारा जो सेकंड कंपोनेंट है दैट इज वेब ड्राइवर। उसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन पे आते हैं, वेब ड्राइवर इज अ जावा इंटरफेस। अच्छा, जावा इंटरफेस की जब हम लोग बात करते हैं तो इंटरफेस क्या है, इंटरफेस के बारे में पहले हम लोग समझ लेते हैं। तो बेसिकली जो भी हमारी जावा क्लास होती है, उस जावा क्लास का जो ब्लूप्रिंट है, ठीक है, जो ब्लूप्रिंट होता है, ठीक है, उसे हम लोग एक इंटरफेस बोलते हैं। अच्छा, ब्लूप्रिंट में हमारे पास क्या हो सकता है, ब्लूप्रिंट में हमारे पास पब्लिक एंड स्टैटिक वेरिएबल्स हो सकते हैं। उसके अलावा क्या हो सकता है, उसके अलावा हमारे पास इसमें डिफ़ॉल्ट मेथड्स हो सकते हैं, पब्लिक मेथड्स हो सकते हैं। ठीक है, सो बेसिकली इंटरफेस है क्या, इंटरफेस क्या है, इंटरफेस एक ब्लूप्रिंट है क्लास का विच कंटेन्स आर पब्लिक एंड स्टैटिक मेथड्स, पब्लिक एंड स्टैटिक वेरिएबल्स, एंड उसके अलावा हमारे ये डिफ़ॉल्ट मेथड्स, पब्लिक मेथड्स। ठीक है, अब इंटरफेस को अगर हमें इम्प्लीमेंट करना है तो उसके लिए क्लास बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, बिना क्लास के हम लोग इंटरफेस को इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते हैं। अब
जब ये जैसे लॉन्च हुआ था हमारा सेलेनियम, तो सेलेनियम हमारा लॉन्च हुआ था कि भाई हमारा एक वेब एप्लीकेशन होगा और हमें उसको ऑटोमेट करना है। बट लेटर पॉइंट ऑफ टाइम में हमें पता चला कि ब्राउज़र्स तो हमारे पास मल्टीपल हो सकते हैं, ठीक है? लाइक हमारा क्रोम ब्राउज़र हो सकता है, हमारा एज ब्राउज़र हो सकता है और फायरफॉक्स हो सकता है, ठीक है? तो अगर हम लोग इम्प्लीमेंट करें जो भी हमारे मेथड्स हैं, अगर वेब ड्राइवर के थ्रू ना करके क्रोम ड्राइवर के थ्रू करें, ठीक है? जैसे हमारे पास अब वेब ड्राइवर के बाद जो क्लासेस बनेंगी, तो वो क्लासेस क्या होंगी? लाइक मल्टीपल ब्राउजर्स के लिए मल्टीपल क्लासेस, सो क्रोम ड्राइवर, देन एज ड्राइवर, देन फायरफॉक्स ड्राइवर, ठीक है? ये सब ऐसे मल्टीपल क्लासेस बनेंगे। अच्छा, इनमें जो भी हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ठीक है? ये ऑब्जेक्ट हम लोग कहाँ पे यूज कर सकते हैं? ये हम लोग वेब ड्राइवर में यूज कर सकते हैं। ओके। अच्छा, अब ऐसा समझते हैं कि अगर मैं क्रोम ड्राइवर के थ्रू ही बना रहा हूँ, ठीक है? अगर मैं क्रोम ड्राइवर के थ्रू ही हमारे मेथड वगैरह बना रहा हूँ और अ, तो वो सिर्फ क्रोम ड्राइवर के लिए ही काम करेंगे, ठीक है? और जो हमारे मल्टीपल ब्राउज़र्स हैं उसके लिए हम लोग नहीं यूज़ कर सकते। क्यों नहीं यूज़ कर सकते? बिकॉज़ हर एक ब्राउज़र का जो भी इंटरनल आर्किटेक्चर होता है वो डिफ़र करता है थ्रू डिफरेंट डिफरेंट ब्राउज़र्स, ठीक है? यानी अगर मैं क्रोम ड्राइवर का एक ऑब्जेक्ट क्रोम ड्राइवर के थ्रू अगर इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ डायरेक्टली डायरेक्टली अगर क्लास के थ्रू इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ, तो वो सिर्फ क्रोम ड्राइवर के लिए ही चलेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि मैं उसको एज ड्राइवर के लिए यूज़ कर लूँ या फायरफॉक्स के लिए यूज़ कर लूँ, ठीक है? ऐसा नहीं हो सकता है। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, इसीलिए हम लोग का वेब ड्राइवर बीच में आता है, ठीक है? जहाँ पे हम लोग अगर क्रोम ड्राइवर के लिए काम कर रहे हैं तो क्रोम ड्राइवर का हम लोग ऑब्जेक्ट बनाएंगे एंड देन वो ऑब्जेक्ट हम लोग वेब ड्राइवर में यूज कर सकते हैं। तो वो वेब ड्राइवर इन्वोक करेगा उस ऑब्जेक्ट को, ठीक है? और इसी वजह से हमारी ये डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस फॉर्म हुई थी, लाइक क्रोम ड्राइवर, एज ड्राइवर एंड फायरफॉक्स ड्राइवर। अच्छा, अब नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग कि हमारा जो वेब ड्राइवर भी है वो भी डायरेक्टली इम्प्लीमेंट नहीं होता है, ठीक है? तो हमारा जो प्रोसेस रहता है वो प्रोसेस क्या रहता है कि हमारे पास, इसको मैं ड्रॉ करके दिखाता हूँ कि हमारे पास क्या रहेगा। हमारे पास यहाँ पे रहेगा अ, सो हमारे पास यहाँ पे रहेगा हमारा वेब ड्राइवर, ठीक है? इस वेब ड्राइवर के बाद हमारे पास रहेगा दूसरी चीज जो कि होता है रिमोट वेब ड्राइवर। रिमोट वेब ड्राइवर, ठीक है? एंड उसके बाद होता है हमारे पास मल्टीपल क्लासेस, ठीक है? तो मल्टीपल क्लासेस में हमारे पास क्या क्या हो सकता है? मल्टीपल क्लासेस में हमारा जैसे ये क्रोम ड्राइवर, फायरफॉक्स ड्राइवर, ये सब रहेगा, ठीक है? तो अगर हम लोग बात करें तो चल कैसे रहा है, ये है हमारा इंटरफेस, ठीक है? उसके अलावा ये है हमारी क्लास और ये है हमारे अदर क्लासेस, ठीक है? इसमें जो भी ऑब्जेक्ट बनेगा वो ऑब्जेक्ट यहाँ पे भी यूज हो सकता है, रिमोट वेब ड्राइवर, एंड देन ये भी यूज कर सकता है। तो अगर सिंपल टर्म में समझें तो जो भी हमारी ये क्रोम ड्राइवर और फायरफॉक्स ड्राइवर जो क्लासेस हैं इनका पेरेंट रिमोट वेब ड्राइवर भी है एज वेल एज वेब ड्राइवर भी है, ठीक है? तो इट्स लाइक इस इसके पेरेंट का पेरेंट, ठीक है? तो इट्स लाइक ग्रैंड पेरेंट एंड देन चाइल्ड्स, ठीक है?
इतना आ गया समझ में? दूसरी चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो भी हमारे वेब ड्राइवर वेरिएबल्स होंगे, ठीक है, दे कैन होल्ड ऑब्जेक्ट्स ऑफ एनी ऑफ दीज क्लासेस। ठीक है, यानी इन क्लासेस के जो भी ऑब्जेक्ट होंगे, जो भी ऑब्जेक्ट होंगे वो वेब ड्राइवर के वेरिएबल्स होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन भी है। इंटरव्यूअर क्या पूछ सकता है कि भाई अगर मैं इधर क्रोम ड्राइवर का ऑब्जेक्ट बनाऊं या फायरफॉक्स ड्राइवर का ऑब्जेक्ट बनाऊं, तो क्या वेब ड्राइवर उसे यूज कर सकता है? वेब ड्राइवर के वेरिएबल्स उसे यूज कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारी जो फर्स्ट डेफिनेशन थी, दैट इज वन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ सेलेनियम, तो हाँ, ये हमारी कवर्ड है। हमारे कंपोनेंट्स तीन होते हैं, सेलेनियम आईडी, वेब ड्राइवर एंड सेलेनियम ग्रिड। ठीक है, तो वेब ड्राइवर इज वन ऑफ द कंपोनेंट्स। उसके बाद हम लोग बात करें वेब ड्राइवर इज अ जावा इंटरफेस, तो हाँ, जावा इंटरफेस है। और ये हमने देख लिया कि भाई जावा इंटरफेस क्यों है, इंटरफेस भी हमने समझ लिया कि क्या होता है एंड कैसे ये काम कर रहा है वो भी समझ लिया। थर्ड हमारे पास क्या है, वेब ड्राइवर इज एन एपीआई। ठीक है, सबसे पहले तो हम लोग समझ लेते हैं कि एपीआई होता क्या है। ओके, तो इसको हम लोग इरेज करते हैं। ठीक है, तो एपीआई बेसिकली है क्या? एपीआई इज बेसिकली एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। ठीक है, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। अच्छा, इसको अब हम लोग अगर डिस्क्राइब करें तो ये बेसिकली होता क्या है, पहले तो एक सिंपल से डायग्राम के थ्रू समझ लेते हैं। ठीक है, कि हमारा एक बेसिक वेबसाइट काम कैसे करती है। ठीक है, तो ये है हमारे पास फ्रंट एंड। ठीक है, उसके अलावा दूसरी चीज हमारे पास क्या होती है, ये हमने बनाया दूसरा। दूसरी होती है हमारी एप्लीकेशन लेयर, जिसको हम बिजनेस लॉजिक भी बोल सकते हैं। सो इसके अंदर लिखा एप्लीकेशन लेयर। ठीक है, एंड तीसरी हमारी चीज हो सकती है, तो तीसरी हमारी चीज रहेगी डेटाबेस। ठीक है, सो जब भी हम लोग वेबसाइट की बात करते हैं तो जो भी हमारा यूजर होता है, ठीक है, ये हमारा यूजर है। अब ये यूजर करेगा क्या, ये यूजर जो भी हमारा फ्रंट एंड है, ठीक है, उस फ्रंट एंड में यूआरएल हिट कर सकता है। ठीक है, उधर कोई इंसर्शन कर सकता है, कोई अपडेशन कर सकता है, कुछ कुछ डिलीट कर सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे यूजर क्या करेगा, यहाँ पे यूजर ने करा यहाँ पे इसको रिक्वेस्ट। ठीक है, इसको कुछ डेटा चाहिए था, उसने रिक्वेस्ट करा। रिक्वेस्ट आई हमारी एप्लीकेशन लेयर के पास। अच्छा, एप्लीकेशन लेयर को हम लोग वेब सर्वर भी बोल सकते हैं। ठीक है, मतलब इसका हुआ कि जहाँ पे एक्चुअल प्रोग्राम लिखा हुआ है। ठीक है, यानी इसमें रहेंगे एपीआईज। ठीक है, एपीआईज लाइक मल्टीपल होते हैं, तो यहाँ पे एपीआईज रहेंगे। और वो एपीआई, सो इसने रिक्वेस्ट करा, अब ये एपीआई जो डेटा रिक्वेस्टेड है वो डेटा डेटाबेस से रिक्वेस्ट करेगा। ठीक है, सो डेटाबेस से क्या क्या होगा, सो यहाँ पे यूजर ने एक रिक्वेस्ट करी और सेम रिक्वेस्ट ये ट्रांसफर हो गई थ्रू एपीआई डेटाबेस के पास। ओके, सो ये हमारी डेटाबेस के पास रिक्वेस्ट चली गई। अच्छा, अब डेटाबेस इन रिटर्न हमें कुछ देगा। ठीक है, वो क्या देगा, वो हमें देगा एक रिस्पॉन्स। ओके, सो डेटाबेस की तरफ से ये रिस्पॉन्स आया। ठीक है, सो यहाँ से डेटाबेस की तरफ से रिस्पॉन्स आया एंड ये रिस्पॉन्स थ्रू एपीआई कैरी फॉरवर्ड हो गया टू फ्रंट एंड, जो कि हमें यूजर को मिल जाएगा।
ठीक है। तो कुछ इस तरह हमारी वेबसाइट काम करती है। सो वेब बेस्ड जो भी एप्लीकेशन होते हैं उसमें मेजरली यही तीन चीज़ें होती हैं, हमारा फ्रंट एंड, हमारी एप्लीकेशन लेयर और हमारा डेटाबेस। ठीक है। डेटाबेस से हमारा रिस्पांस जाएगा और यहाँ से स्टोर फ्रंट एंड से हमारी रिक्वेस्ट जाएगी, ठीक है, थ्रू एपीआई, जो कि एपीआई हमें रिक्वेस्ट करेगा। अच्छा, इसको और सिंपल तरीके से भी समझ सकते हैं अगर ये थोड़ा हेक्टिक लग रहा हो तो। ठीक है, दूसरा सिंपल तरीका क्या हो सकता है कि मान लो आप एक रेस्टोरेंट में हो, ठीक है। अब आपको यहाँ पे दिखेगा कि भाई ये हमारी क्या है, ये हमारी किचन है, ठीक है। और यहाँ पे क्या बन रहा है, खाना बन रहा है, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज, ये आपकी टेबल है, ये आप बैठे हो भाई, ठीक है, हर जगह स्टिक मैन ही चलेगा। तो ये आप बैठे हो, आपको कुछ खाना है। अब ऐसा तो है नहीं ना कि ये आपका घर हो, आप सीधा किचन में चले गए, बोल दिया भाई दे दो खाना। नहीं भाई, यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे इंटरमीडियरी कौन होता है, यहाँ पे इंटरमीडियरी होता है वेटर, ठीक है। सो ये कौन है, ये है हमारा वेटर। अच्छा, अब आपको जो भी खाना है तो आप क्या करोगे, आप इस वेटर से रिक्वेस्ट करोगे, ठीक है। विच इन टर्न रिक्वेस्ट वेटर करे, वेटर रिक्वेस्ट करेगा हमारे किचन पे, ठीक है, कि भाई इस वाली टेबल पे हमें ये खाना चाहिए, दे दो। किचन क्या करेगा, किचन उसके पास खाना होगा तो वो खाना इसको बना के देगा वेटर को, और वेटर इन टर्न खाना आपकी टेबल पे पहुंचा देगा, ठीक है। नाउ वेटर इज नथिंग बट एपीआई, ठीक है, जो कि एक इंटरमीडियरी बना हुआ है आप लोगों के बीच में, ठीक है। अगर ये नहीं होता तो आप और किचन आपस में इंटरेक्ट ही नहीं कर पाते। ओके, ये चीज आगे समझ में। अब बात करते हैं कि वेब ड्राइवर एपीआई क्यों है, ठीक है। बट उसके पहले मैं बता दूं कि भाई जो भी हमारा सेलेनियम 4 था, सेलेनियम 4 के बाद हमारा जेसन को रिप्लेस कर दिया गया था विथ W3C प्रोटोकॉल्स, ठीक है। नाउ ये प्रोटोकॉल्स ज़रूरी होते हैं और इनका काम क्या होता है, काम ये होता है इनका कि जो भी हमारा ब्राउज़र है, ठीक है। सो वेब ड्राइवर जो ब्राउज़र से इसको अगर सिंपल टर्म में बोले तो थ्रू विच द वेब ड्राइवर विल टॉक विथ योर ब्राउज़र, ठीक है, एंड देन द एग्जीक्यूशन विल हैपन। सो अगर हम लोग इधर देखें तो यहाँ पे हमारा वेब ड्राइवर दो लेयर्स के बीच में काम कर रहा है, ठीक है। जो भी हमारा ये वेब ड्राइवर है ये दो लेयर्स के बीच में काम कर रहा है। कौन कौन सी लेयर है, एक रहेगी यहाँ पे हमारा जावा कोड, ठीक है। दूसरा रहेगा हमारे पास यहाँ पे ये, दूसरा हमारे पास क्या रहेगा, ब्राउजर, ठीक है। ओके, और इन दोनों के बीच में हमारा रहेगा वेब ड्राइवर और उसके मेथड्स। यहाँ पे क्या रहेगा, वेब ड्राइवर मेथड्स, ठीक है। तो अब होगा क्या, जावा कोड के थ्रू हम लोग वेब ड्राइवर को बोलेंगे कि भाई अच्छा, वेबसाइट में जो भी ये टेक्स्ट दिख रहा है इस पर्टिकुलर पोजीशन पे वो मुझे दे दो, ठीक है। तो ये जावा कोड के थ्रू गया है यहाँ पे कि फेच करो ये टेक्स्ट को या गेट करो, ठीक है, गेट दिस पर्टिकुलर टेक्स्ट। ये रिक्वेस्ट आई इसके पास, वेब ड्राइवर मेथड के पास। वेब ड्राइवर मेथड्स अपने इंटरनल मेथड्स को यूज करके ब्राउजर पे एक्शन परफॉर्म करेगा, और उस एक्शन के थ्रू जो भी वो टेक्स्ट था, अच्छा यहाँ पे ये जो टेक्स्ट की बात कर रहा हूँ मैं, ये एक एग्जांपल के तौर पे ले रहा हूँ, ठीक है। और भी बहुत सारी चीजें हो सकती है, लाइक क्लिक करना, ठीक है, या कोई टेक्स्ट फेच करना, या कहीं पे कुछ एडिट करना, या कहीं पे कुछ पेस्ट करना। तो ये और मल्टीपल एक्शंस हो सकते हैं। अभी हम लोग सिंपल एक टेक्स्ट कॉपी की बात कर रहे हैं या गेट टेक्स्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से जावा कोड के थ्रू हमने क्या बोला कि जो भी ब्राउजर पे यहाँ इस पर्टिकुलर पोजीशन पे टेक्स्ट लिखा हुआ है इस टेक्स्ट को फेच करो, ठीक है।
तो विच इन टर्न वेब ड्राइवर मेथड ही हमारा यूज करेगा और ब्राउजर से वो चीज फेच करेगा, फेच करके लेके आएगा एंड देन वो जावा कोड को रिटर्न कर देगा। ठीक है, तो कुछ इस तरह चलता है। तो दैट्स वाई एपीआई है। जैसे देखो हमारा एपीआई में वेटर एक तरह का एपीआई था, सेम उसी तरह हमारा वेब ड्राइवर मेथड भी एक एपीआई की तरह काम कर रहा है, वेयर इन वो एक जगह से रिक्वेस्ट ले रहा है, दूसरी जगह रिक्वेस्ट कर रहा है, फिर दूसरी जगह से जो रिस्पॉन्स आ रहा है वो फर्स्ट जगह पे वापस दे रहा है। ठीक है, तो ये भी एज अ इंटरमीडियरी काम कर रहा है। अच्छा, अब हम लोग बात करते हैं कि ठीक है भाई, हमने ये तो समझ लिया कि भाई इसके क्या क्या डेफिनेशंस हैं, क्यों यूज हो सकता है और क्या इसका फायदा है, वो सारी चीजें हमने देख ली। अब नेक्स्ट चीज क्या होती है कि भाई इसको सेटअप कैसे करते हैं, चलता कैसे है ये। तो आज देखो पूरी थ्योरेटिकल क्लास है, इस वजह से हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसका सिर्फ थ्योरी पार्ट अभी समझ रहे हैं, प्रैक्टिकल भी नेक्स्ट लेके आएंगे, बट पहले अभी ये सारी चीजें समझते हैं। सो बात करें हम लोग इसके एनवायरनमेंट सेटअप की। ठीक है, तो एनवायरनमेंट सेटअप में हमारे पास रहते हैं दो चीजें। ठीक है, यानी दो हमारे पास सॉल्यूशंस हैं। फर्स्ट सॉल्यूशन हमें क्या कहता है, डायरेक्टली वेब ड्राइवर को डाउनलोड कर लो। ठीक है, डायरेक्टली वेब ड्राइवर को डाउनलोड कर लो। दूसरा सॉल्यूशन हमारे पास क्या है, दूसरा सॉल्यूशन हमारे पास है कि डाउनलोड, और we can say by creating Maven project instead of Java project। ठीक है, सो डाउनलोड वेब ड्राइवर। ठीक है, और दूसरा हमारे पास क्या है, बाय क्रिएटिंग मेवन प्रोजेक्ट इंस्टेड ऑफ जावा प्रोजेक्ट। चलो अब फर्स्ट वाले के बारे में हम लोग थोड़ा और इलेबोरेट करते हैं। सो वेब ड्राइवर डाउनलोड करने का मतलब क्या है कि वेब ड्राइवर में ना लाइक मल्टीपल जार फाइल्स होती हैं। ठीक है, वो जार फाइल्स में हमारे सेलेनियम के सारे ये ड्राइवर्स और ये सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, जिनको यूज़ करके ही हमारा ये सारा कोड वर्क करेगा। ठीक है, ये वेब ड्राइवर मेथड्स होते हैं बेसिकली, जो जार फाइल्स में होते हैं। अच्छा, ये वाला जो पूरा प्रोसेस है ना, दैट इज मैनुअल। यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको ऑनलाइन वेबसाइट पे जाना पड़ेगा, फिर वहाँ से ये जार फाइल्स को डाउनलोड करना पड़ेगा, फिर जब जार फाइल सारी डाउनलोड हो जाएंगे, फिर उनको जो भी आपका जावा प्रोजेक्ट होगा उसमें सारा अटैच करना पड़ेगा। अच्छा, अब ऐसा समझो कि आपने अभी जो वर्जन डाउनलोड करा दैट इज 4.0.1। ठीक है, और बड़ी मुश्किल से आपने ये पूरा सेटअप करा। ठीक है, पूरा सेटअप करने के बाद 2 दिन बाद ही इसका एक और अपडेट आ गया, एंड दैट इज इम्पोर्टेंट, दैट इज वन ऑफ द मेजर अपडेट्स। तो वहां पे क्या हुआ कि ये 4.1 बन गया। ठीक है, जो नया अपडेट आया, उस नए अपडेट में बहुत सारे चेंजेस भी आए, जिसकी वजह से आपकी अलग अलग चीज़ें भी रुकना स्टार्ट हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे अब आपको क्या करना पड़ेगा, अब आपको मैन्युअली जो भी आपने जार फाइल्स डाली थी उनको हटाना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद आपको दोबारा से सेम प्रोसेस करना पड़ेगा, यानी वापस से वेबसाइट पे जाना पड़ेगा, सेम फाइल्स डाउनलोड करनी पड़ेंगी, और उसके बाद उसको वापस से अपने जावा प्रोजेक्ट पे लिंक करना पड़ेगा, यानी अटैच करना पड़ेगा। ठीक है, तो बहुत ही हेक्टिक प्रोसेस है और मैं इस प्रोसेस को कभी रेकमेंड नहीं करता हूँ। ठीक है, नॉट रिकमेंडेड। तो क्यों, क्योंकि ये एक तो मैनुअल प्रोसेस है बहुत ज़्यादा और टाइम टेकिंग है। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग ऑटोमेशन की बात कर रहे हैं, तो अगर ऑटोमेशन में भी अगर हम लोग ये मैनुअल प्रोसेसेस को लेके चलेंगे तो बेकार चीज़ है। ठीक है, नेक्स्ट चीज पे आते हैं, बाय क्रिएटिंग अ मेवन प्रोजेक्ट इंस्टेड ऑफ जावा प्रोजेक्ट। ये बढ़िया चीज है। ठीक है, अच्छा, मेवन प्रोजेक्ट में होता क्या है, जब आप एक जावा प्रोजेक्ट की बजाय एक मेवन प्रोजेक्ट बनाएंगे ना, तो उसके बहुत सारे फायदे होते हैं। अच्छा, मेवन को एक मैं समझा देता हूँ, कुछ अलग सा दिख रहा होगा, कुछ अलग सा सुनने में लग रहा होगा। तो मेवन प्रोजेक्ट कुछ भी नहीं, एक सिंपल सी चीज समझ लो, इसको एज अ प्लग इन टाइप समझ लो। अच्छा, प्लगइन्स क्या करते हैं, प्लगइन्स हमारी किसी ना किसी वे में हेल्प करते हैं ना,
सेम उसी तरह मेवन प्रोजेक्ट भी हमारी कुछ हेल्प कर रहा है, ठीक है, कुछ एडिशनल बेनिफिट्स देके, कुछ एडिशनल चीजें देके, ठीक है, बस इतना ही चीज है। सेम जावा प्रोजेक्ट की तरह होता है, बट जावा के एक एक्सटेंशन समझ लो, ठीक है, उसके अलावा इसमें इतना कुछ नहीं है। अच्छा, दूसरी चीज, मेवन को ना बहुत जगह आप देखोगे कहाँ यूज हो रहा है ये, जो हमारे डेवऑप्स वाले जो लोग होते हैं, ठीक है, ये लोग काफी ज्यादा यूज करते हैं इसको, सी आई सी डी कॉन्फ़िगरेशंस वगैरह इन सब के लिए, ठीक है। और इसको आपको कहीं अलग से डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है, आपका ये एक्लिप्स में ऑलरेडी आता है। आपके पास वहाँ पे ऑप्शन रहता है जावा प्रोजेक्ट बनाना है या मेवन प्रोजेक्ट बनाना है। मेवन प्रोजेक्ट इज ऑल्सो नथिंग बट जावा प्रोजेक्ट बट विथ सम एक्सटेंशंस, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं कि इसमें वेब ड्राइवर होगा कैसे, ठीक है। तो वेब ड्राइवर बहुत सिंपल तरीका है। आपको क्या करना है, आपके पास वहाँ पे एक पॉम डॉट XML फाइल होगी, ठीक है। उस XML फाइल में आपको डिपेंडेंसीज ऐड करनी है। सो ये जो भी हमारे वेब ड्राइवर मेथड्स हैं, ये एक तरह की डिपेंडेंसी तो है, ठीक है, इस पे अलग अलग चीजें डिपेंडेंट हैं तभी उनका काम हो पाएगा। तो वहां पे आपको क्या करना है, वहां पे आपको ये XML कोड ऐड करना है, डिपेंडेंसीज, ठीक है। और जैसे हमारा ये XML में चलता है, इसको कर देना है क्लोज, ओके, ये हो गया हमारा क्लोज। अच्छा, इसके बीच में हमारे पास क्या आएगा, इसके बीच में आएगा हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो कि होगा हमारा एक और XML कोड, ठीक है। वो XML कोड हमें कहाँ से मिलेगा, अब सब कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। मैंने पहले भी बोला था कि यहाँ पे हम लोग काम करेंगे वो पूरा ऑटोमेटिक रहेगा, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें जाना है MVN रिपोजिटरीज में, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, MVN रिपोजिटरी, ठीक है। यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे हमें डिपेंडेंसी वाला कोड मिलेगा, ठीक है। तो इधर हमें क्या करना है, इधर हमें लिखना है सेलेनियम जावा, ठीक है। इसको कर दिया मैंने सर्च। अच्छा देखो, इसमें बहुत सारे हमारे पास रिजल्ट आए, बट क्या क्या है, सेलेनियम RC जावा क्लाइंट ड्राइवर, RC जावा क्लाइंट ड्राइवर। हमारा काम क्या है, सेलेनियम जावा के ऊपर। तो हम लोग सेलेनियम जावा के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम लोग को सबसे लेटेस्ट कौन सा दिख रहा है, दैट इज 25 नवंबर 2024 का, क्या है 4.27.0, ठीक है। इसके ऊपर हमें क्लिक कर देना है। जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो हमें क्या मिल गया, ये रहा हमारा कोड, ठीक है। इस कोड को कुछ नहीं, जैसा लिखा हुआ है बिल्कुल वैसा ही उठा के कॉपी करो, और जो भी आपकी ये pom.xml फाइल होगी, ठीक है, इसको तो ऐसा समझ लो कि ये लाइन को मैंने कर दिया कमेंट, ठीक है। अब ये जो आपने डिपेंडेंसीज वाला बनाया था, इसके अंदर इसको ऐड कर दो, ठीक है। ये नंबर्स नहीं रहेंगे, इसको इग्नोर करना, ठीक है। ठीक है, सो कैसे चल रहा है ये, सो ये हो गया हमारा करेक्ट वे, ओके। ठीक है, सो डिपेंडेंसीज के अंदर डिपेंडेंसी, और उसके अंदर हमारी ये वाली सारी चीजें, एंड देन डिपेंडेंसी क्लोज, ठीक है। इससे क्या हुआ, जैसे ही आप ये कोड डालोगे, ठीक है, तो आपका जो भी ये वाला जो वर्जन था, उसकी जितनी भी हमारी ये जार फाइल्स होंगी, ये सब ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो जाएंगे और आपके ये जावा प्रोजेक्ट के अंदर आ जाएंगे और मेवन प्रोजेक्ट के अंदर आ जाएंगे, सॉरी, ठीक है, जावा प्रोजेक्ट नहीं, हाँ है जावा ही, बट मेवन प्रोजेक्ट है वो, ठीक है। अच्छा, अब आप बोलो कि भाई इससे फर्क क्या हुआ, इससे तो भाई हमें अभी थोड़ा बहुत तो काम करना ही पड़ा, ठीक है, स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत तो काम करना ही पड़ता है। फायदा अब इसके साथ क्या है, इसके साथ फायदा ये है
कि जब वर्जन चेंज हो रहा था, जब हमने वेब ड्राइवर में जब 4 फाइल्स हमने सीधा डाउनलोड करी थी, तो हमें क्या करना पड़ रहा था, हमें मैन्युअली हटाना पड़ रहा था, नई वाली चीज़ों को लाना पड़ रहा था, ठीक है? यहाँ पे हमें ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही वर्जन चेंज होगा, सपोज़ नया वर्जन आया 4.28.0, ठीक है? तो हमें जस्ट यहाँ पे आना है, इसको चेंज करके 28 लिख देना है और प्रोजेक्ट को सेव करके अपडेट प्रोजेक्ट कर देना है, ठीक है? जैसे ही आप वो कर दोगे, आपका काम क्लियर। जो भी लेटेस्ट चीज़ है सब खुद ब खुद आ जाएगी और आप नई चीज़ें यूज़ कर पाओगे। काम खत्म। आपको कुछ करने की ही ज़रूरत नहीं पड़ी, ठीक है? तो आज की क्लास काफ़ी लंबी हो गई, ठीक है? चलते हैं आज। डे 1 हमारा ओवर। थैंक यू।